अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सारा इनाम के कत्ल को ड्रामाई रंग देने की जो है वो कोशिश की जा रही है और एक बहुत ही पुख्ता किस्म का स्क्रिप्ट तैयार किया गया है कत्ल से पहले ही, और अब उस स्क्रिप्ट को दोहराया जा रहा है। और जो इनकशाफात सामने आए हैं वो ये हैं कि जो सारा इनाम की साबका सास है, यानी कि अयाज मीर की साबका अहलिया, उन्होंने ये बताया है कि जो शाहनवाज है उसने उन्हें जब फ़ोन करके बताया कि उसने इस तरह सारा इनाम का कत्ल कर दिया है, तो वो फ़ौरन जो है वो दरवाजे की जानिब, उसके कमरे की जानिब जो है वो भागी। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँची तो उस वक्त तक शाहनवाज जो है वो सारा को कत्ल कर चुका था। उसके बाद जो साबका अहलिया है, यानी कि जो शाहनवाज की साबका वालदा है, उन्होंने ये बताया कि फिर मैंने शाहनवाज को कमरे में बैठने का कहा, लेकिन जब तक साबका शौहर अयाज मीर जो है वो पुलिस भेज चुके थे, यानी कि अयाज मीर जो है वो पुलिस भेज चुके थे। और अब ये ज़रा गौर से सुने कि तज़ाद कितना है दोनों के बयानात में, कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो वक़ुआ है, वो ये बताता है, जो वाक़या है वो 10 से 11 बजे के दरमियान पेश आया। और जो वालदा है, जो अयाज मीर की साबका एलिया है, वो बताती हैं कि 9 और सवा 9 बजे मुझे कत्ल की इत्तला शाहनवाज से मिली और मैं कमरे की जानिब दौड़ी। फिर अयाज मीर क्या बताते हैं ये भी ज़रा गौर से सुने। अयाज मीर बताते हैं कि वाक़या जो है मुझे जो है वो शाहनवाज ने जब इत्तला दी तो मैंने जो है वो फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दी थी। यानी कि एक जानिब जो है वो एक दूसरे के जो बयानात हैं उसको बहुत ही ड्रामाई अंदाज में एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है, ताकि अदालत में एक जैसा बयान जो है वो सामने रखा जा सके, ताकि इसमें इनको फ़ायदा पहुँचे, यानी कि इनकी ज़मानतें हो जाएं और इन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं आए। और साथ ही बड़ी हैरत की बात यह है कि जो अयाज मीर हैं वो कहते हैं कि मैंने जो है वो पुलिस को जो है वो इत्तला दी थी और पुलिस को एड्रेस भी नहीं पता था और पुलिस मेरी इत्तला पर जो है वो घर पहुंची थी। आप समीना जो है वो समीना जो है उनकी अहलिया जो है वो साबका, उनके बयान में और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो तज़ाद ये है कि वक्त जो है वो गलत बताया जा रहा है। एक जानिब समीना 9 सवा 9 बताती है और पुलिस 10 से 11 का मर्डर टाइम बताती है, यानी कि जब सारा इनाम को कत्ल किया गया था। तो ये एक सबसे बड़ा जो है वो बहुत बड़ा तज़ाद है जो इनके बयानात में सामने आ रहा है। और इसमें इन दोनों की ये कोशिश थी कि ये दोनों इस केस से जो है वो दूर रहें। अब इस केस में इनको डालने वाला जो है वो कौन है? इस केस में इनको डालने वाला जो मकतूला का चच्चा है, यानी कि जो कर्नल रिटायर्ड इकरामुद्दीन है, उन्होंने इस केस में इन दोनों को नामजद करवाया था। यानी कि पुलिस को ये बताया था कि ये बात जो रखी जा रही है कि 3 हफ्ते कबल कोर्ट मैरिज जो है वो दोनों ने की थी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। बल्कि ये दोनों का जो निकाह है वो अयाज मीर के सामने और उनकी साबका अहलिया के सामने जो हुआ था, लिहाजा इस वाक़े में इन दोनों को भी नामजद किया जाए। फिर पुलिस ने इन दोनों को नामजद किया और फिर अयाज मीर को गिरफ्तार करके 1 रोज़ का रिमांड ले लिया। और फिर आज जो है वो उनकी अहलिया साबका समीना शाह जो है वो अदालत में पहुंची थी और अदालत के सामने उन्होंने ये बयान रखा कि मुझे सेहत के मसाइल हैं, लिहाजा मैं इस केस की ऐनी शाहिद भी नहीं हूँ। यानी कि एक तरफ आप ये कहती हैं कि मैं जब कमरे तक पहुंची तो शाहनवाज जो है वो उसको कत्ल कर चुका था, तो फिर आप ऐनी शाहिद, सबसे बड़ी ऐनी शाहिद आप ही हुई कि आपने इसको अपने सामने देखा था। आप इस वाक़े की ऐनी शाहिद हुई। जब आप कमरे में दाखिल हुई तो आपने ये बताया कि शाहनवाज जो है वो जब तक उसका कत्ल जो है वो कर चुका था, फिर मैंने उसे कमरे में बैठने का कहा, तो आप ऐनी शाहिद हुई। और आप जब ये अदालत में कह रही हैं कि मैं ऐनी शाहिद नहीं हूँ, तो आप किस तरह ऐनी शाहिद नहीं हुई? वक़ुए के बाद आप पहली खातून थी जो उसकी वालदा भी थी और आप सबसे पहले जो है वो कमरे में जो है वो दाखिल हुई और आपने आंखों से जो देखा, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने बताया कि उसके कपड़े जो है वो खून में लथपथ थे। तो क्या आपने उसके कपड़े खून में लथपथ, यानी कि उसके कपड़े जो है वो खून में रंगे हुए नहीं देखे कि उसने किस तरह जो है वो अपनी अहलिया को जो है वो कत्ल किया? तो क्या आपने ये मुनासिब नहीं समझा कि आप
क्या फिर आपने बाथरूम में जाके नहीं देखा कि उसकी मकतूला की जो है वो लाश वहां पर जो है वो पड़ी हुई थी? क्या आपने नहीं देखा कि उसने उस डंपल से जो है वो उसको कत्ल किया? तो जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने यह बताया कि अयाज मीर खून में लथपथ था, तो आप जब सबसे पहले कमरे में गई, जब आप अदालत के सामने ये बयान दे रही हैं जमानत के लिए, तो आपने भी तो देखा ना, तो आप ऐनी शाहिद हुई पहली जिसने ये मामला अपनी आंखों से देखा। तो फिर आप किस तरह कहती हैं कि आप इस केस की ऐनी शाहिद नहीं हुई, बल्कि आप और अयाज मीर खुद को इस केस से दूर रखना चाहते हैं और इससे बरीउ जमा होना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि इस मामले में आपका नाम ना आए और आप बस ये पर्दा रहकर इस सारे मामले को जो है वो देखते रहें, इस मामले से निकलने की जो है वो कोशिश करते रहें, अदालत आपको जमानत दे दे। लेकिन आपके जो बयानात हैं उनमें इतना तजाद है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक जानिब वो कह रही है मैं कमरे में गई तो मैंने उसको बैठने का कहा, जब आप कमरे में गई तो पुलिस भी जब कमरे में आई तो उन्होंने उसके कपड़े खून में रंगे हुए देखे, तो फिर आपने भी खून में रंगे हुए देखे होंगे। जब पुलिस ने बाथरूम में लाश देखी तो फिर आपने भी देखी होगी। पुलिस को डंपल मिल गया तो आपको भी पता होगा। आपका बेटा है, उसने आपसे तमाम बातें की होंगी, उसने बताया होगा कि उसने किस किस्म का जो है वो घनौना काम किया है, किस किस्म का घटिया उसने ये काम किया है कि उसने एक मासूम बच्ची जो है, जो कैनेडियन निजात थी सारा इनाम, जो मुलाजिमत करती कनाडा में, जिस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया खुद को महफूज करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। और कितना बड़ा इल्ज़ाम, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने लगाया कि उसको आपने एजेंट करार दे दिया। आपने इसको एजेंट बना दिया कि ये एजेंट थी और मुझ पर हमला कर रही थी और मैंने हमले से बचने के लिए, खुद को महफूज रखने के लिए और जवाबी दफा करते हुए मैंने जो है वो इसको डंपल मार दिया, यानी कि मैंने अपने बचाव के लिए मारा। आपको जब पता था कि ये गैर मुल्की एजेंट है तो क्यों आपने इदारों को नहीं बताया? क्यों आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये बात नहीं बताई? क्यों आपने जो है वो तहरीरी तौर पर ये बात नहीं लिखी थी, किसी को भी ये बात नहीं बताई थी? ये तो इंतहाई, मैं समझता हूं कि तशवीशनाक बात है कि गैर मुल्की एजेंट जिसको आप बता रहे हैं, जो आपकी अहलिया, फिर आप उसके साथ रहना भी पसंद कर रहे थे, आप उसके साथ रह भी रहे थे, और आप अभी 3 हफ्ते पहले ही आपकी शादी और 3 हफ्ते में ही आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जनाब वो एक एजेंट थी। 3 हफ्ते में आपको पता चल गया और 3 हफ्ते में जो है वो आपने उस पर जो है वो हमला भी करने की कोशिश कर दी। तो ये तो सारी जो है एक स्क्रिप्ट है जो पहले से तैयार शुदा था। फिर आप कारोबार कोई नहीं करते थे, फिर आप मोरूसी ज़मीनों पर जो किराया आता था आपको दुकानों का, आप वो खाते थे। तालीम में आप इंतहाई निकट्ठू साबित हुए, तो आप तो हर महाज पर ही नाकाम रहे हैं और फिर आपसे शादी भी नहीं चली, यानी कि पहली भी नहीं चली, दूसरी भी नहीं चली, फिर आपकी तीसरी शादी भी जो है नाकाम हो गई। तो लिहाजा इससे तो ये मालूम होता है कि आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर ही जो है नाकाम रहे। खैर, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो बयानात में तज़ाद हैं वो मैंने आपको बताया कि वो किस किस्म के जो है तज़ाद हैं जो इन सब के बयानात में सामने आ रहे हैं कि किस तरह कत्ल से पहले जो मनसूबाबंदी का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था कि किस तरह दुबई से जब उसको इस्लामाबाद बुलवाया गया और इस्लामाबाद बुलवाने के बाद जो है वो आपने उसका कत्ल किया। फिर एक जानिब जो है वो वालिद कुछ और बयान दे रहे हैं, अहलिया कुछ और बयान दे रही है, बेटा कुछ और बयान दे रहा है। इस मामले को उलझाने के अलावा आपने कोई और काम नहीं किया, लेकिन अदालतें इन सारे मामले को देख रही है। होगा वही जो हक और सच होगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जस्टिस फॉर सारा का जो है वो हैशटैग बना हुआ है और लोग जो है वो हमदर्दी रखने वाले वो चाहते हैं कि सारा को जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ मिले।